हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में मैपिंग की चर्चा करेंगे, मैप को देखेंगे। मैप लैटिन वर्ड का शब्द है और मैप का तात्पर्य होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली पोर्शन ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल सिंबल्स। यानी कहने का यूँ मतलब होता है कि परंपरागत चिन्ह की सहायता से पृथ्वी के किसी भी भाग को प्रदर्शित करना मैपिंग कहलाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन, परंपरागत चिन्ह की सहायता से पृथ्वी के किसी भी भाग को प्रदर्शित करना मैपिंग कहलाता है। और मैप के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो मैप 3 प्रकार का होता है। पहला फिजिकल मैप, जिसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा पॉलिटिकल मैप, जिसको राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा थीमेटिक मैप, जिसको इंग्लिश में थीमेटिक मैप बोलते हैं तथा हिंदी में भी इसे थीमेटिक मानचित्र ही बोला जाता है। अगर हम फिजिकल मैप की चर्चा करते हैं तो फिजिकल मैप कहते किसे हैं तो इट रिप्रेजेंट फिजिकल कंपोनेंट, यह भौतिक घटकों को प्रदर्शित करता है, जैसे माउंटेन पर्वत, प्लेटू पठार, आइसलैंड, रिवर, वोल्केनो, स्ट्रेट। ये सब फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा पठार कहाँ पे है, कौन सा आइसलैंड कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा जलडमरू मध्य कहाँ पे है। ये सब चीज़ फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे। जबकि पॉलिटिकल मैप में इट रिप्रेजेंट बॉर्डर ऑफ एनी पोर्शन, किसी स्थान की सीमा को प्रदर्शित करना ही पॉलिटिकल मैप कहलाता है। यानी कि पॉलिटिकल मैप में किसी स्थान की सीमा को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में यूपी का सीमा के क्षेत्र में कौन कौन सा भारतीय राज्य लगता है, और ये तो इंटरनली इंडिया की बात हो गई। जबकि हम वर्ल्ड में भी यूँ देखेंगे कि कौन सा देश के साथ कौन सा देश का सीमा साझा होता है, इसकी चर्चा हम लोग पॉलिटिकल मैप में करेंगे। थीमेटिक मैप में इट रिप्रेजेंट सम क्लासिफिकेशन और डिवीजन। जैसे कहने का यूँ मतलब होता है कि मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, वर्षा के वितरण, जलवायु के वितरण, सड़क, पुल, बांध, ये सब हम लोग थीमेटिक मैप में देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र में मिट्टी का प्रकार उस क्षेत्र का कैसा है, वहाँ का वर्षा का वितरण कैसा है, जलवायु के वितरण कैसा है, सड़क, पुल, बांध, ये सब थीमेटिक मैप में देखेंगे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में कितना महाद्वीप है और कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, उसका जोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, भूगर्भिक संरचना क्या है, फिजिकल कंपोनेंट क्या है, भौतिक घटक क्या है। भौतिक घटक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें माउंटेन, प्लेटू, रिवर और डिजर्ट का चर्चा किया जाएगा। जबकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम लोग आर्थिक स्थिति में यूँ देखेंगे कि उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का व्यवस्था कैसा है, उस क्षेत्र में मिनरल्स कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, ये सब हम लोग फिजिकल कंपोनेंट में देखेंगे। जबकि इकोलॉजिकल कंडीशन में, पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग वेजिटेशन, यानी कि वहाँ का पेड़ पौधा, कौन कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है, वहाँ का ग्रासलैंड कैसा है, उस क्षेत्र में एनिमल्स कौन कौन सा पाया जाता है, ये सब इकोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग देखेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे। जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन में जलवायु की स्थिति देखेंगे, जिसमें हम लोग जलवायु, ताप, वर्षा, ये सब की चर्चा। आइए अब हम लोग कॉन्टिनेंट को देखेंगे, जिसको महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप कहते किसे हैं तो लार्ज लैंड फॉर्म एरियाज विच सेपरेट बाय ओशियंस, यानी कि एक बड़े से स्थलखंड जो महासागरों से विभाजित होता है, उसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस पृथ्वी पर टोटल मेजर कॉन्टिनेंट की संख्या 7 है। जबकि एक न्यू कॉन्टिनेंट बना है, जिसको हम लोग जियालैंडिया बोलते हैं। जियालैंडिया ये नया कॉन्टिनेंट बना है। तो टोटल पूछेगा तो
8 हो जाएगा, लेकिन मेजर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो 7 होगा। आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू एरियाज़ के अनुसार देखते हैं। सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप एंड सातवां ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली लोकेटेड इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, ये पूर्वतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में एक खाड़ी है जिसको कारपेंटेरियम की खाड़ी कहा जाता है, बे ऑफ कारपेंटेरियन। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में एक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है जिसको पर्थ कहा जाता है। और पर्थ के अगर हम नीचे थोड़ा सा आते हैं तो इधर इंडियन ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम इंडोनेशिया को देखेंगे। ये जो इंडोनेशिया है, ये तिमोर सी से तिमोर, यहाँ पे दो प्रकार का सागर है, एक तिमोर सागर और दूसरा आरापुरा सी है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को तिमोर सी और आरापुरा सी अलग करता है। और अगर हम ए साइड चले आएंगे तो ये जो थोड़ा सा ये नुकीला जो रचना दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग केप यॉर्क बोलते हैं, और यहाँ पर एक सागर है जिसको हम लोग कोरल सी बोलते हैं, और उसके नीचे तास्मान सी है। तास्मान सी जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करती है। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सेपरेट बाय तिमोर सी एंड आरापुरा सी। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तिमोर सागर और आरापुरा सागर से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान और कुक ने किया था। कुक सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इस स्थान पे पहुंचा था जिसको हम लोग केप आर्क बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का नामकरण फ्लैंडर्स ने किया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो नाम है वो फ्लैंडर्स के द्वारा दिया गया था। आइए हम ऑस्ट्रेलिया के अब फिजियोग्राफिक रीजन की चर्चा करेंगे जिसको हम लोग भौतिक विभाजन कहते हैं। ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, ये रेखा भौतिक विभाजन के लिए मैंने इस रेखा को खींच रखा है। ये जो रेखा है इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाला ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ये सेकेंड पार्ट है, और नीचे वाला जो रेखा दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्ट में। अब इन तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। भौतिक विभाजन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया। वेस्टर्न ड्राई रीजन जिसको हम लोग पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं, दूसरा मिडिल लोलैंड जिसको मध्य निम्न भूमि कहा जाता है, और तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड जिसको पूर्वी उच्च भूमि कहा जाता है। ये 3 क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का भौतिक विभाजन किया गया। आइए हम सबसे पहले वेस्टर्न ड्राईलैंड की चर्चा करते हैं। ये वेस्टर्न ड्राईलैंड जिसको पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, ये हेयर गोंडवाना लैंड रॉक्स एंड आर फाउंड। यह गोंडवाना लैंड का चट्टान यहाँ पे पाया जाता है, यह पुराना सिल्ड है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में आपको क्या होगा कि यहाँ पौने अपतटीय होती है। अपतटीय कहने का मतलब यूँ होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाका से जब पौने बहती है तो पौने बहने के बाद ऊपरी जो जल होता है उस जल को बहाकर बाहर ले जाती है, और बाहर ले जाने के बाद जो समुद्र के नीचे से जल आती है वो ठंडा होता है। और ठंडा होने के कारण क्या होता है